अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं मनी एंड बैंकिंग MGT 411 के लेक्चर नंबर 6 में। लेक्चर नंबर 6 का मेन टाइटल है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट, रोल्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए इन सबको डिटेल में देखते हैं और अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हम स्लाइड्स में देख चुके हैं कि आज के लेक्चर का हमारा मेन टाइटल है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट, और इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उनके नेम्स भी हमने देखे। जैसे कि हमारे पिछले लेक्चर में टॉपिक चल रहा था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं। प्राइमरी स्टोर्स ऑफ वैल्यू, यानी कि जो प्राइमरी स्टोर होता है वैल्यू का बैंक लोन्स की शेप के अंदर, अब बोरोवर ऑब्टेन रिसोर्सेज फ्रॉम अ लेंडर इमीडिएटली इन एक्सचेंज फॉर अ प्रॉमिस सेट ऑफ पेमेंट इन फ्यूचर। एक बोरोवर जो है उसको इजीली लोन मिल जाता है लेंडर से, किस सूरत के ऊपर, अगर वो वादा करता है कि मैं एक्सचेंज में जो है वो पेमेंट कर दूंगा। अब प्रॉमिस सेट ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, इसके ऊपर हम डिटेल में पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं? अ फॉर्म ऑफ लोन वेयर बाय इन एक्सचेंज फॉर ऑब्टेनिंग फंड टुडे अ गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन प्रॉमिस टू मेक पेमेंट इन फ्यूचर। यानी कि बॉन्ड जो होते हैं वो एक लोन की फॉर्म होती है जिसमें फ़ंड जो है वो उसको ख़रीदा जाता है। तो जो बंदा ख़रीद रहा होता है वो फ़ंड दे देता है गवर्नमेंट को, कुछ पैसे दे देता है गवर्नमेंट को या किसी कॉरपोरेशन को। गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन वादा करती है कि अगर आज ये बॉन्ड आप हमसे ले लेंगे तो 1 साल का पीरियड होता है या कुछ टाइम का पीरियड होता है जिसमें वो बॉन्ड जो है वो मैच्योर हो जाता है और उस पर गवर्नमेंट या वो ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में पेमेंट करती है। होम मॉर्टगेजेस की बात हो रही है। अ लोन दैट इज़ यूज टू परचेज रियल इस्टेट, यानी कि ये होम मॉर्टगेज से मुराद ये होता है कि एक लोन जो कि लिया जाता है घर ख़रीदने के लिए या रियल इस्टेट ख़रीदने के लिए। द रियल इस्टेट इन कोलैटरल फॉर द लोन, यानी कि जो रियल इस्टेट के पेपर होते हैं वो ज़मानत बन जाते हैं इस लोन के लिए। अगर आप लोन की पेमेंट नहीं करते हैं तो जो लेंडर होता है वो आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लेता है या वो उस प्रॉपर्टी को बेच के अपना जो अमाउंट है उसको रिकवर कर लेता है। उसके बाद जो फॉर्म है वो स्टॉक्स की है। एन ऑनर ऑफ द शेयर ऑन अ प्राइस ऑफ द फर्म एंड इज इंटाइटल टू पार्ट्स ऑफ इस प्रॉफिट। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो उस कंपनी को जब फ़ायदा होता है तो वो आपसे प्रॉफिट शेयर करती है, तो ये फ़ायदा होता है स्टॉक्स लेने का। तो ये प्राइमरीली स्टोर्स ऑफ वैल्यू हो गए, जिसमें हमने बैंक लोन्स को देखा, बॉन्ड्स को देखा, होम मॉर्टगेज को देखा और स्टॉक्स को देखा। बहुत ईजी से कॉन्सेप्ट हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। प्राइमरीली टू ट्रांसफ़र रिस्क। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि हम इंश्योरेंस करते हैं, इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस में सिंपल ये होता है कि आपने एक बाइक ख़रीदी है और उस बाइक को जो है आपने इंश्योरेंस करवा लिया, तो इसका मतलब ये है कि उस बाइक अगर कल को खुदा ना खास्ता वो बाइक चोरी हो जाती है तो उस बाइक की कुछ अमाउंट जो है वो पेमेंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी और उसके बाद आप वो बाइक जो है वो दोबारा ले सकते हैं, यानी कि रिस्क आपने ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस स्टेप में ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क की यहाँ पे बात हो रही है और मुख्तलिफ दिए गए हैं। जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सच एज वेट और कॉर्न और एन एसिड सच एज अ बॉन्ड एट अ फिक्स प्राइस ऑन अ सेट फ्यूचर डेट। यानी कि आप एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई मैं इतनी क्वांटिटी जो है वो आपको गंदम की दे दूंगा या कॉर्न की दे दूंगा या किसी एसिड की दे दूंगा या बॉन्ड की दे दूंगा फिक्स प्राइस के ऊपर, इस फ्यूचर डेट के ऊपर। अब उस फ्यूचर डेट में क्या होता है कि प्राइस ज़्यादा भी हो सकती है मार्केट में और कम भी हो सकती है। अभी गंदम की फसल लग रही है और आपके पास व्यापारी आता है किसान के पास और वो बोलता है कि मैं आपको 1 टन के 20,000 रुपये दूंगा। तो आप बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हमारा एग्रीमेंट हो गया। अब जब फसल बन के तैयार हुई तो अगर उसकी कीमत 30,000 रुपये है तो अब किसान बॉन्ड है उस व्यापारी को देने के लिए जिससे उसने 20,000 रुपये में एग्रीमेंट कर लिया है। अब ऐसा भी हो सकता था कि 15,000 रुपये हो, तो इसमें क्या होगा, जो एग्रीमेंट करने वाला 20,000 रुपये पे उसको नुकसान होगा, तो ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क हो जाता है। तो ये 2 एग्जांपल्स आपको दे दिए। देखें, मैं आपको पूरा पढ़ा रहा होता हूँ तो आप क्या करें, 1 या 2 एग्जांपल्स अगर आप याद कर लेते हैं तो जो पेपर होता है उसमें इतना टाइम नहीं होता कि आप इतनी ज़्यादा चीज़ें उस पर लिखें। आपको समझाने का मकसद ये होता है कि जब पेपर में आपके पास एक सवाल आएगा कि प्राइमरीली टू ट्रांसफ़र रिस्क फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिख दें, तो आपके ये रिकॉल हो जाएगी कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जो एग्जाम्पल्स में दे के समझा रहा होता हूँ उसमें क्या होता है कि आपको ईजिली याद आ जाएगा और आप अपने अल्फाज में लिख देंगे और आप पास हो जाएंगे। इट इज़ अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट सिंस इट्स वैल्यू बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ सम अदर एसेट, यानी कि एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। अब ये जो हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात की, जैसे उसमें वेट, कॉर्न, इन सब एसिड्स की बात हुई है, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, इसकी वैल्यू किसी और एसिड के ऊपर बेस कर रही होती है। तो ये सारी एग्जांपल वो दी गई हैं, आप इसको
पढ़ लेंगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स हैं। फाइनेंशियल मार्केट आर द प्लेस वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर बाउट एंड सोल्ड। फाइनेंशियल मार्केट वो प्लेस होती है जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। इनेबल बोथ फर्म एंड इंडिविजुअल टू फाइंड फाइनेंसेस फॉर देयर एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करती हैं ना सिर्फ इंडिविजुअल को बल्कि फर्म्स को भी कि वो अपने लिए फाइनेंस जो है वो हासिल करें, यानी कि आप जो है वो अपने लिए पैसे इकट्ठे करें और उनको अपनी एक्टिविटीज़ में यूज़ करें और अच्छा प्रॉफिट बनाएं और एक अच्छा बिजनेस करें। Promote economic efficiency by ensuring that resources are placed at the disposal of those who can put them to best use। यानी कि ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी को प्रमोट कर रही होती है फाइनेंशियल मार्केट के वो रिसोर्सेज जो कि बेस्ट यूज़ करती हैं रिसोर्सेज का, उनके लिए जो है वो फाइनेंस हमेशा अवेलेबल हो। यानी कि इसकी मिसाल आप ले सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कुछ जो है वो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज़ होती हैं, टॉप परफॉर्मिंग इंडिविजुअल बिजनेसेस होते हैं। तो क्या करते हैं फाइनेंशियल मार्केट, हमेशा उनके शेयर्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं और उनके लिए फाइनेंस इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा आसान होता है क्योंकि वो बेस्ट होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस फैक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छे जा रहे होते हैं। When they fail to function properly, resources are no longer challenged to their best possible use as the society suffer at large। जब ये फाइनेंशियल मार्केट अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही होती हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं हो पाती और सोसाइटी को एट लार्ज पे सफ़र करना पड़ता है। फाइनेंशियल मार्केट के रोल क्या होते हैं? लिक्विडिटी होती है। इंश्योर दैट ओनर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैन बाय एंड सेल देम चीपली एंड ईजिली। यानी कि आप एक फाइनेंशियल आप गए और आपने शेयर्स ख़रीद लिया, अब आपने वो शेयर्स बेचने हैं तो आप बेच ही नहीं पा रहे। लिक्विडिटी यानी कि आप उन शेयर्स को पैसे में इजीली कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो फाइनेंशियल मार्केट का रोल होता है कि जो शेयर्स हैं वो इजीली कन्वर्ट हो जाएं कैश के अंदर। इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे सही और आसानी के साथ रीच मिलनी चाहिए। रिस्क शेयरिंग से मुराद ये है वहाँ पे ब्रोकर्स वगैरह मौजूद होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं कि आप इस कंपनी के शेयर्स ले लें या इसके शेयर्स ले लें, इसके शेयर्स मुझे बेच दें, मैं बिकवा देता हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ। तो रिस्क शेयरिंग हो रही होती है। फाइनेंशियल मार्केट लीड टू बी डिज़ाइन इन अ वे दैट कीप ट्रांजेक्शन कॉस्ट लो। फाइनेंशियल मार्केट इस तरीके से डिज़ाइन होनी चाहिए कि जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो कम से कम हो। फाइनेंशियल मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होती हैं जहाँ पर जो है वो बोरोवर फंड फ्रॉम अ लेंडर बाय सेलिंग न्यूली इशूड सिक्योरिटी। प्राइमरी मार्केट के अंदर जो न्यूली इशूड सिक्योरिटीज़ होती हैं वो सेल होती हैं। और कौन सेल कर रहा होता है? बहुत ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर कर लेती हैं और वो इन्वेस्टमेंट बैंक जो है कंपनी के बिहाफ के ऊपर न्यूली इशू सिक्योरिटीज़ को प्राइमरी मार्केट के अंदर बेच देता है। इस प्रोसेस को अंडर राइटिंग भी कहते हैं। ये क्विज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम चांस है कि ये क्विज़ के अंदर आ सकता है। तो इसको आप देख लें कि ये जो प्रोसेस है कि बहुत ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो प्राइमरी मार्केट के अंदर न्यूली इशू सिक्योरिटीज़ को सेल करती हैं। तो वो जो बैंक को हायर करती हैं तो वो जो प्रोसेस बैंक जो है वो सेल कर रहा होता है, प्राइस वगैरह उसकी सेट कर रहा होता है न्यूली इशू सिक्योरिटीज़ को। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? तो आप बता सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो अंडर राइटिंग कहलाता है। इन द सेकेंडरी मार्केट पीपल कैन बाय एंड सेल एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। यानी कि सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ हैं, अब ये न्यू सिक्योरिटीज़ इशू हुई, ये बेच दी, फिर एक बंदा खरीदेगा, दूसरा खरीदेगा, वो तीसरे को बेचेगा, वो चौथे को बेचेगा, तो एक वक्त आने के बाद ये एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ बन जाएंगी। तो इनकी जो बाइंग एंड सेलिंग होती है वो सेकेंडरी मार्केट्स के अंदर होती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस प्राइमरी मार्केट का और सेकेंडरी मार्केट का, MCQs के लिए भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। सेंट्रलाइज एक्सचेंज विद ओवर द काउंटर मार्केट्स। इन सेंट्रलाइज एक्सचेंज कराची स्टॉक एक्सचेंज द ट्रेडिंग इज डन ऑन द फ्लोर। अब कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ख़त्म हो गया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक ही बन गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा पुराने हैंड आउट है, इस वजह से अपडेट नहीं है। तो अब कराची एक्सचेंज नहीं है बल्कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। और वहाँ पे जो है जो बाइंग एंड सेलिंग जो ट्रेडिंग होती है, बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो होती है उसको ट्रेडिंग कहते हैं। जो ट्रेडिंग है वो फ्लोर के ऊपर की जा रही होती है। ओवर द काउंटर OTC मार्केट और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ऑफ डीलर हु ट्रेड विद वन अनदर फ्रॉम वट एवर दे आर लोकेटेड। OTC क्या होती हैं? ये कुछ एजेंसीज़ होती हैं, कुछ फर्म्स होती हैं जो कि ट्रेडिंग में जो है हेल्प कर रही होती है, जिनको हम इजीली ब्रोकर कहते हैं। कभी भी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो न्यूज़ वगैरह आ रही होती है तो दिखाई देता है, बहुत सारे लोग फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं इधर उधर, तो वो ये ट्रेडर्स और ओवर द काउंटर जो है वो OTC मार्केट के नुमाइंदे होते हैं। डेब्ट एंड इक्विटी विद डेरिवेटिव मार्केट। इक्विटी मार्केट आर द मार्केट फॉर स्टॉक विच आर यूजुअली ट्रेड इन द कंट्रीज़ वेयर द कंपनीज आर बेस्ड। यानी कि इक्विटी मार्केट वो होती हैं, वो स्टॉक्स की मार्केट होती हैं और जो कि आमतौर पर ट्रेड कर रही होती हैं उन मुल्कों के लिए जिन मुल्कों में वो कंपनियां जिन मुल्कों की होती हैं। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट कैन बी कैटेगराइज, और जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कैटेगराइज कर सकते हैं हम मनी मार्केट मेजोरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर और बॉन्ड मार्केट मेजोरिटी ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो ये जो है वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेल रन फाइनेंशियल मार्केट। एक अच्छी फाइनेंशियल मार्केट की क्या खसूसियात होती हैं? लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा।
तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जहाँ पे भी डिफाइन हुई, जहाँ पे भी हुई, तो ये आपने ज़रूर याद रखनी है। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेटेड मस्ट बी एक्यूरेट एंड वाइडली अवेलेबल। जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कम्युनिकेट हो रही हो वो कि एक्यूरेट हो और वाइडली अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि कोई भी बंदा उसके ऊपर सवाल उठा दे। इफ़ नॉट द प्राइस विल नॉट बी करेक्ट। अगर इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है तो प्राइस भी करेक्ट नहीं होगी। प्राइजेज आर द लिंक बिटवीन द फाइनेंशियल मार्केट एंड द रियल इकोनॉमी। जो प्राइजेज हैं वो लिंक कर रही होती हैं फाइनेंशियल मार्केट कहाँ से प्राइजेज उठा रही होती हैं, रियल इकोनॉमी से ड्रैग करके प्राइजेज लेकर आ रही होती हैं। इन्वेस्टर मस्ट बी प्रोटेक्ट। जो इन्वेस्टर के राइट हैं वो लाजमी प्रोटेक्ट होने चाहिए। लैक ऑफ प्रॉपर सेफगार्ड डैम्पेंस पीपल विलिंग टू इन्वेस्ट। अगर एक अच्छा सेफगार्ड नहीं प्रोवाइड करेंगी फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्टर्स को, तो लोगों का जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लोग जो है वो विलिंगली इन्वेस्ट नहीं करेंगे और फाइनेंशियल मार्केट को लॉस होगा। अब यहाँ पे कुछ जो है वो प्रैक्टिस दिया हुआ है कि मार्केट साइज एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, यानी कि कौन सी मार्केट है जहाँ पे इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि यूके की हम बात करें तो वहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा है। अब देखें ये एक्स एक्सिस की तरफ अगर आप वापसी आ रहे हैं, इस तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहे हैं तो लेस हो रही है, और राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तो मोर प्रोटेक्शन हो रही है। मेजर ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो कि एक्स एक्सिस पे हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखें यूके के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई आपका इंप्रूवमेंट पॉइंट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये नोट्स हासिल करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो तरीका आपके लिए सूटेबल है हमसे कांटेक्ट करें और ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ले लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।